Good morning, students. I hope you all are fine, beta. So let's start the chapter 18, that is last chapter of your science. Pollution of air and water. Pollution. Pollution क्या होता है बेटा? Anything that is not good for us, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो डिजायरेबल नहीं है, जिसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, दैट कंसिडर्ड पॉल्यूशन. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है? पॉल्यूशन ऑफ एयर और वाटर. सो these are the terms to remember that we will discuss in the chapter. आपको उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा. So first, what is pollution? The contamination of environment. Contamination क्या होता है बेटा? Contaminate होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी हैं, उसके अलावा कुछ और भी ऐड हो जाए, and that is not good for us. ठीक है, वो उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है. उस चीज़ को क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन. कंटामिनेशन कुछ ऐड हो जाना. The contamination of environment with harmful, toxic and poisonous. टॉक्सिक क्या होती हैं? जो चीज़ें नुकसानदायक होती हैं. पॉइजनस जहरीली, मतलब कि एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंटामिनेशन होना, ऐड होना ड्यू टू सर्टेन नेचुरल फिनोमिना एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये किसी नेचर फिनोमिना की वजह से भी हो सकता है और हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है. उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सिंपली एज पोल्यूशन. आपको क्लियर हुआ? कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कुछ भी ऐसा ऐड होना दैट इज हार्मफुल सब्सटेंस, जिसकी वजह से एनवायरमेंट क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है. उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं. एनी सब्सटेंस दैट कोज पोल्यूशन, कि कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन कोज करती है, मतलब जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पोल्यूटेंट. उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोल्यूटेंट. अ सब्सटेंस बिकम pollutant when its concentration increases beyond a certain permissible limit in the environment. कि एक सब्सटेंस क्या है, वो कब पोल्यूटेंट बन जाता है? जब उसकी कंसंट्रेशन मीनिंग अमाउंट, जब उसका अमाउंट इतना बढ़ जाता है बियॉन्ड अ सर्टेन परमिसिबल लिमिट, मतलब जितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए ना, उस लिमिट को एक्सीड कर जाए. इसको आप ऐसे समझोगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में 0.03% है, ठीक है भाई, 0.05% तक भी ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर उससे ज़्यादा CO2 बढ़ रहा है ना, 0.05% से अगर उससे ज़्यादा CO2 बढ़ रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है. ठीक है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगा. तो वो हमारे लिए फिर तब CO2 क्या हो जाएगी? एज अ पॉल्यूटेंट हो जाएगी. वैसे तो CO2 चाहिए ना, प्लांट्स को भी चाहिए. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल फर्टिलाइजर्स आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द क्रॉप इल्ड. फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स डालते हैं खेतों में, इल्ड को बढ़ाने के लिए. इल्ड होती है बेटा जितनी हमें अमाउंट मिलती है. बट व्हेन यूज्ड इन एक्सेस, लेकिन अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाए, दे कंटामिनेट ग्राउंड एंड सरफेस वाटर. ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को क्या कर देंगे? वो कंटामिनेट कर देंगे, क्योंकि वो केमिकल्स किसके अंदर ऐड हो जाएंगे? वाटर के अंदर, और वाटर क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड. सो पोल्यूटेंट मे बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस. तो क्लासेस दे रखी हैं बेटा पोल्यूटेंट्स की. दे मे बी गैशियस. फर्स्ट क्या है? गैशियस पोल्यूटेंट. कोई भी पोल्यूटेंट जो गैशियस स्टेट में हो और हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसका हार्मफुल इफेक्ट है, उसको क्या बोलेंगे? गैशियस पोल्यूटेंट. लाइक ऑल पोल्यूटेंट्स विच आर इन द गैशियस स्टेट, कि वो पोल्यूटेंट जो गैशियस स्टेट में है अंडर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन क्यों बोला बेटा? कि अगर आपने उस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है, देन दे आर कॉल्ड गैशियस पोल्यूटेंट. लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस, अगर ये एयर में प्रेजेंट हैं, दे आर द गैशियस पोल्यूटेंट. देन है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. पार्टिकुलेट, पार्टिकल्स, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे या लिक्विड होंगे. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि कोई भी सॉलिड और लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सस्पेंडेड इन एयर, मतलब जो एयर के अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड पार्टिकुलेट्स. उनको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकुलेट्स. मोस्ट पार्टिकुलेट हैव पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, की मोस्टली पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर का होता है. और 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल है? 10⁻⁻⁶. मतलब 0.0000 ऐसे 6001 करोगे ना 6 बार,
तो आपका पॉइंट वो 10⁻⁻⁶ आएगा। एंड दीज पार्टिकल्स क्रिएट हैजीनेस इन द एटमोस्फेयर एंड कोज एयर पोल्यूशन। ये पार्टिकल्स क्या क्रिएट करते हैं बेटा? हैजीनेस। हैजीनेस का मीनिंग क्या होता है कि जब आप इनको इनहेल करते हो तो जितने भी ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम, जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं या बच्चे जो निमोनिक होते हैं, जिनको निमोनिया आता है, तो उनको ये हैजीनेस प्रोवाइड करेंगे। हैजीनेस मतलब बेचैनी प्रोवाइड करेंगे बेटा। देन नेक्स्ट है सम कॉमन पार्टिकुलेट जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, डस्ट, स्मोक, फ्यूम, मिस्ट, फ्लाई ऐश, पेस्टिसाइड। देखो डस्ट धूल होगी बेटा, स्मोक धुआं, फ्यूम्स मिस्ट धुंध होती हैं, फ्लाई ऐश मतलब जो राख जिसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स होंगे, इंसेक्टिसाइड, सीमेंट का डस्ट, ये एस्बेस्टोस डस्ट, लेड डस्ट, पॉलन ग्रेन, बैक्टीरिया, सब क्या है बेटा? दे आर द पार्टिकुलेट्स। देन ऑल्दो द मेटालिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, मेटल के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लेड और मरकरी। द टू मेटल्स विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स कौन कौन से हैं? लेड एंड मरकरी। द इनहेलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकुलेट्स ओवर लॉन्गर पीरियड, कि भाई अगर हम इन स्मॉल पार्टिकल्स को बहुत लंबे टाइम तक इनहेल करते रहेंगे, इनहेल मतलब आप सांस के साथ अंदर लेते रहेंगे, तो दे मे कॉज स्कैरिंग और फाइब्रोसिस ऑफ द लंग। फाइब्रोसिस क्या होता है बेटा? लंग के अंदर जो लंग का टिश्यू होता है, लंग्स जिस टिश्यू से बना हुआ है उसके अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज फाइब्रोसिस, लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड न्यूमोकोनियोसिस। क्या हो जाएगा? उसको न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोकोनिया मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हिजिंग साउंड आती है, मतलब जब सांस लेते हैं तो अलग से सांस की आवाज आती सुनाई देगी आपको। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं बेटा? जिनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ताकि वो उनको दोबारा से रीयूज किया जा सके। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, टू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सॉयल और एंजाइम्स। उनको क्या बोलेंगे बेटा? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बहुत सीरियस पॉल्यूटेंट हैं ये, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो तो डिस्ट्रॉय होंगे ही नहीं, तो वो पॉल्यूशन करते जाएंगे। टॉक्सिक एंड पॉइजनस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक मेटालिक ऑक्साइड, पार्टिकुलेट्स ऑफ मर्करी, लेड, आर्सेनिक, insecticide, pesticide, DDT, etc. are non-biodegradable pollutants. DDT क्या होती है बेटा? डाईक्लोरो डाई इथाइल टेट्राक्लोरिक एसिड, DDT, ये एक पेस्टिसाइड है बेटा। देन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जो द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन टू simpler and harmless substances by the action of water, soil, enzyme, they are called biodegradable। जितना भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होगा, ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट और एनिमल से मिलेगा, लाइक प्लांट की पत्तियां हो गई, ठीक है, आपका जो किचन का वेस्ट होता है, लाइक सब्जियों के छिलके जो पिलिंग से मिलते हैं, वेस्ट जो सब्जियां होगी, सब क्या है? दीज ऑल आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। देन है बेटा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जो आपको चैप्टर में पढ़ना है। पॉल्यूशन के टाइप्स तो कौन कौन से हैं? एयर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। बस यहाँ इस चैप्टर में हमने किसको पढ़ना है? एयर और वाटर पॉल्यूशन को। एयर पॉल्यूशन जब एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वाटर पॉल्यूशन जब वाटर की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, सॉयल पॉल्यूशन जब मिट्टी का क्वांटिटी क्वालिटी अच्छा नहीं है, नॉइज़ पॉल्यूशन जो एक्सेस साउंड की वजह से होता है, जो ऐसी साउंड जिसको हमारे ईयर्स बियर नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन और साउंड pollution. So this is the introductory class for of this chapter. एयर पॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा। सो यहाँ ये जो बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी है, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या है एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट और उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, अच्छे से रीड करोगे एंड यू विल ट्राई टू लर्न इट ऑल्सो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।